मित्रों, आज की नई कहानी है निर्णय। तारा एक स्वयंसेवी शिक्षिका थी। सरल स्वभाव, नेक दिल और गरीबों के प्रति अगाध प्रेम रखने वाली। जहां आज के दौर में लड़कियां सीईओ या अमीर दुल्हा ढूंढती हैं, वहीं तारा को गरीब से प्यार हो गया। कबीर एक ऐसा आदमी था जो पुल के नीचे रहता था। लोग उसे पागल या कूड़े वाला कहकर पुकारते थे। लंबे उलझे बाल, मैली फटी कमीज और हमेशा शून्य में ताकती आंखें उसकी पहचान थी। तारा रोज उसके लिए खाना लाती, उससे बातें करती, भले ही वह कभी जवाब नहीं देता था। एक दिन जब कुछ गुंडों ने तारा को घेर लिया तो कबीर ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। तब तारा को एहसास हुआ कि कबीर कोई अपराधी नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान है। उसने उसकी देखभाल की, उसे नहलाया धुलाया, नए कपड़े दिए। जब उन्होंने शादी करने का फैसला किया तो तारा का परिवार आग बबूला हो गया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसकी बुआ जी चिल्लाई। वह एक भिखारी है, अनपढ़ है, उसे चाहे शेरवानी पहना दो फिर भी उसमें से कचरे की ही बदबू आएगी। तुमने खानदान की नाक कटवा दी। लेकिन तारा अपने फैसले पर अड़िग रही। शादी का दिन मंदिर तारा के अमीर रिश्तेदारों से भरा था। सबके चेहरे पर नफरत थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे और छिपकर हंस रहे थे। कबीर वेदी पर खड़ा था। उसने शेरवानी पहनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। देखो तो, तारा की चचेरी बहन बुदबुदाई, अभी भी किसी अपराधी जैसा लग रहा है। शर्त लगा लो इसे अपनी शादी की मंत्र तक पढ़ने नहीं आती होगी, बस सिर हिला देगा। पीछे बैठे लोग ठहाके मारने लगे। कबीर और तारा दोनों ने यह अपमान सुना। तारा की आंखों में आंसू थे। मंत्र पढ़ने का समय आया। हर कोई सन्नाटे में था, इस इंतजार में कि कबीर कब लड़खड़ाएगा, कब तारा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। कबीर ने गहरी सांस ली और तारा की आंखों में देखा। जब उसने मंत्र बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज फटी हुई नहीं थी, वह गहरी, गुंजती हुई और श्रेष्ठता से भरी थी। वह आवाज किसी अनुभवी वक्ता जैसी थी। कबीर ने शुद्ध और स्पष्ट संस्कृत में शुरू किया और संस्कृत के मंत्र का अनुवाद अंग्रेजी में करके बोला। मेहमान चौंक गए। क्या यह इतनी अच्छी भाषा कैसे बोल रहा है? यहाँ मौजूद कई लोग सोच रहे होंगे कि तुमने एक भिखारी से शादी क्यों की। कबीर ने जारी रखा। इनकी नजरों में मैं कचरा हूँ, बेकार हूँ। कबीर मेहमानों की तरफ मुड़ा। उसका झुका हुआ शरीर अचानक एक राजा की तरह तन गया। लेकिन आप लोग नहीं जानते कि पागल बनने से पहले मैं कौन था। कबीर ने कहा, 5 साल पहले मेरा नाम डॉक्टर कबीर मेहरा था। पूरे मंदिर परिसर में सन्नाटा परस गया। मेहमानों में से एक डॉक्टर खड़ा हो गया। मेहरा, वही मशहूर न्यूरोसर्जन जो अचानक गायब हो गए थे? हाँ, कबीर ने जवाब दिया। मैं देश के सबसे बड़े अस्पताल का चीफ ऑफ सर्जरी था। मेरे पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, इज्जत। लेकिन एक रात मेरे घर में आग लग गई। मैंने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को अपनी आंखों के सामने जलते देखा। मैं उन्हें बचा नहीं सका। ये हाथ, उसने अपने कांपते हाथ ऊपर उठाए। जो दूसरों की जान बचाते थे, अपने परिवार को नहीं बचा सके। लोग सुबकने लगे। उस रात मैं मर गया था। कबीर की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपनी दौलत, अपनी उपाधि सब छोड़ दी। मैं सड़कों पर खुद को सजा देने के लिए भटकने लगा। मैं भूख और दुख से मर जाना चाहता था। उसने तारा की ओर देखा। लेकिन तुम आई तारा। तुमने मेरे चेहरे की गंदगी नहीं देखी। तुमने यह नहीं पूछा कि मैं कौन था। जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी दी। जब मैं मरना चाहता था तुमने मुझे मुस्कुराहट दी। तुमने मुझे सिखाया कि अंधेरा चाहे कितना भी हो, रोशनी अभी बाकी है। कबीर घुटनों पर बैठ गया और तारा का हाथ थाम लिया। आज भगवान और इन लोगों के सामने जो मुझे तुच्छ समझते थे, मैं वादा करता हूँ तारा, जिस जिंदगी को तुमने बचाया है वह अब हर पल तुम्हारी है। एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि उस इंसान के रूप में जो तुम्हारे प्यार की वजह से दोबारा जिंदा हुआ है।
बुआ जी जो कुछ देर पहले जहर उगल रही थी अब शर्म से फूट फूट कर रो रही थी। जो रिश्तेदार हंस रहे थे उन्होंने अपनी गर्दनें झुका ली थी। पंडित जी ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ। पूरा मंदिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह स्टैंडिंग ओवेशन इसलिए नहीं था कि वह डॉक्टर था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उन्होंने सच्चे प्रेम की गहराई को महसूस किया था। शादी के बाद कई अस्पतालों ने कबीर को वापस बुलाना चाहा। उसने प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर, वह गरीबों का मुफ्त इलाज करेगा। तारा और डॉक्टर कबीर ने साबित कर दिया कि इंसान की असली दौलत उसके कपड़ों में नहीं बल्कि उसके चरित्र और उठ खड़े होने की कहानी में होती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।